कमाठी सीट से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नॉमिनेशन फाइल किया। महायुति में मनमुटाव से किया इनकार। चंद्रशेखर बावनकुले बोले कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होगी जिसकी घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा। नवाब मलिक के एनसीपी के टिकट देने पर नॉमिनेशन फाइल किया। मानखुर्द शिवाजी नगर से लड़ेंगे चुनाव। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का सवाल ही नहीं उठता, बीजेपी नेता आशीष शिल्लार का बयान। मुंबई की बोरीवली सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नामांकन किया। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, टिकट कटने से है नाराज। गोपाल शेट्टी की बीजेपी को दो टूक, कहा नामांकन वापस नहीं लूंगा, पार्टी को जो एक्शन लेना है ले ले। बागी बीजेपी नेता अतुल शाह के बदले सुर, कहा नामांकन करके पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली सीट से नामांकन दाखिल किया। शिंदे सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र की संगमनेर विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। बारामती उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने शरद पवार के साथ की पूजा अर्चना। अजित पवार से है मुकाबला। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले शरद पवार, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। यह मुकाबला चाचा भतीजे के बीच नहीं, बीजेपी के खिलाफ है। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। बीजेपी सांसद नारायण राणे का अटैक, जनता को धोखा देना ही महाविकास अघाड़ी का काम है। एआईएमआईएम प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने भरा नामांकन। औरंगाबाद पूर्व से लड़ रहे हैं चुनाव। भिवंडी पश्चिम से नामांकन करने के बाद बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, मुझे पूरा भरोसा जीत मेरी होगी। सपा नेता अबू आजमी ने कहा, हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा पर फ्रेंडली फाइट करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल ने मुंबादेवी से भरा पर्चा, कहा महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की जीत होगी। वर्ली से शिंदे गुट के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का नामांकन से पहले निकाला रोड शो। एनसीपी ने दो और नामों की घोषणा। मोर्शी से देवेंद्र महादेव राव को टिकट। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दिशोंडी सीट से भरा पर्चा, कहा पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी सरकार। यूपी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा 9 की 9 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन नहीं टिक सकता। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद और बहू शगुफ्ता आप में शामिल। आपके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अब्दुल रहमान का इस्तीफा। सलीमपुर सीट से टिकट कटने का डर। झारखंड को लुटेरों और ठगों से बचाना है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का अटैक। जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने जीत का भरोसा जताया, कहा जनता जानती है सच कहां है और झूठ कहां। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनना तय। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार और गलत बताया। पार्टी को गैर जिम्मेदाराना आरोपों से बचना चाहिए। वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी बोली, राहुल की तरह पूरी ताकत से मुद्दों को उठाऊंगी। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल को वायनाड सीट छोड़ने का बेहद दुख, आपने तब उनका साथ दिया जब मुंह मोड़ा। मल्लपुरम में प्रियंका गांधी ने फुटबॉल स्टेडियम का किया दौरा, खिलाड़ियों से की बात। अब 70+ वाले बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। पीएम मोदी ने सौंपे आयुष्मान वंदना कार्ड। पीएम मोदी ने 12,850 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हैं परियोजनाएं। पीएम मोदी का दिल्ली बंगाल सरकार पर अटैक, कहा राजनीति स्वार्थ के लिए आयुष्मान भारत योजना से नहीं जोड़ रहे। पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, कहा हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले रोजगार। बाबा सिद्दीकी के बेटे और सलमान खान को जान से मारने की धमकी। जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के लैंडलाइन पर आया फोन। जिशान और सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। नोएडा से गुरफान खान अरेस्ट। धमकी मिलने के बाद बोले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, मुझे किसी का कोई डर नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। वक्फ विवाद पर कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया का बयान, किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। मूडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। मैसूर में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों पर की छापेमारी। रोहिंग्या घुसपैठियों पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता, ये सरकार का काम। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। पत्नी मरियम का भी नाम।
अंकुश और वैभव जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हैं सह आरोपी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ईडी का एक्शन। रांची में शराब घोटाले के मामले में रेड। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर रेड। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह पर भी छापेमारी। वृंदावन में बाल संत अभिनव अरोड़ा की शिकायत पर केस दर्ज। जान से मारने की धमकी मिलने का लगाया आरोप। भुवनेश्वर में केंद्रीय औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन। सीएम मोहन चरण मांझी हुए शामिल। हिमाचल सीएम ने मोबाइल क्लिनिक को दिखाई हरी झंडी। कहा, हमारी प्राथमिकता सबको स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वकीलों को कोर्ट रूम से खदेड़ा। कई वकीलों को आई चोट। वकीलों ने जज और पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के कौशाम्बी में चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक पर मानव अंगों की तस्करी का आरोप। डीएम ने बिठाई जांच। ट्रस्ट में काम कर चुके अंसार अहमद का आरोप। मनोरोगियों की हत्या कर मानव अंगों की तस्करी करता है संचालक। पटना में मेट्रो संघ निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद मशीन ने मजदूरों को रौंदा। 2 की मौत, 8 घायल। पटना में अशोक राजपथ पर हो रही थी मेट्रो के लिए खुदाई। ओडिशा के रहने वाले हैं मजदूर। हादसे पर बिहार सरकार सख्त। मंत्री नितिन नवीन ने कहा, डीएम और मेट्रो प्रशासन से मांगी है रिपोर्ट। हादसे पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मदद का दिया भरोसा। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मकसूद अंसारी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से पकड़ा गया। मकसूद अंसारी से पूछताछ में जुटी एटीएस और खुफिया एजेंसियां। देश विरोधी संगठनों में शामिल होने की भी हो रही है जांच। यूपी के सुल्तानपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी अंकित यादव को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में मैथ लैब का भांडाफोड़। छापेमारी में 95 किलो ड्रग्स बरामद। पुलिस ने तिहाड़ जेल वार्डन समेत 4 को किया गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। हैदराबाद में स्ट्रीट फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद महिला की मौत। 15 लोग बीमार। पुलिस ने केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मिनी बस फिसलकर खाई में गिरी। 26 नर्सिंग छात्र सहित 30 लोग घायल। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा। 12 लोगों की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू बोले, दूर दराज में भी हेल्थ फैसिलिटी पहुंच सकेगी। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मांडविया और मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। गुजरात सीएम ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों ने लगाई दौड़। नवी मुंबई के पंचानन सोसाइटी में 2 गुटों में विवाद। दीपावली पर बिल्डिंग कैंपस में लाइटिंग करने पर जताई आपत्ति। बकरीद पर हिंदू परिवार ने सोसाइटी में बकरे काटने का किया था विरोध। अब मुसलमान दीपावली पर लाइटिंग का कर रहे हैं विरोध। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बुरा हाल। कचरे से भरा स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर से होने हैं इंडियन सुपर लीग के मुकाबले। मैच से पहले कचरे की आई तस्वीरें। 500 साल बाद रामलला पहली बार अपने अयोध्या मंदिर में मनाएंगे दीपावली। पीएम मोदी का बयान। दीपावली से पहले सजी अयोध्या। राम की पैड़ी पर दीपों से की जा रही है सजावट। धनतेरस पर रामलला की डिमांड बढ़ी। सूरत में ज्वेलरी शॉप पर प्रतिमा खरीदते दिखाई दिए लोग। धनतेरस पर मुंबई के जावेरी बाजार में रौनक। बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए लोग। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में धनतेरस की पूजा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई नेता हुए शामिल। एमपी सीएम ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। भोपाल में खरीदा दीपावली का सामान। दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया बनाया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला। बोले, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दिल्ली सरकार हिंदुओं पर पाबंदियां लगाती है। एमपी में दीपावली पर बजरंग दल के होर्डिंग पर बवाल। लिखा, सामान उनसे खरीदे जो दिवाली मनाते हैं। बजरंग दल के होर्डिंग पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। डीजीपी से की शिकायत। कहा, देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। दीपावली पर तमिलनाडु सरकार का ऐलान। कल स्कूल कॉलेजों में रहेगा हाफ डे। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। सरोजिनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीसीटीवी से भी नजर। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। सफदरजंग इलाके में पीडब्ल्यूडी ने किया पानी का छिड़काव। जम्मू और कश्मीर के गुरेज और बांदीपुरा में बर्फबारी। तुलैल घाटी के ऊपरी इलाकों में चादर से लपटे दिखाई दिए पहाड़। दिवाली से पहले बिहार सरकार की सौगात। बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में 101 करोड़ जारी किए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई झमाझम बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट।
धनतेरस पर सोना 300 रुपए चढ़कर 81,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। धनतेरस पर शेयर बाजार बम सेंसेक्स 364 अंक उछलकर 80,369 पर हुआ बंद।